अरे जोर से बोलो। हमारे अमित खंडेलवाल जी से कोई सज्जन कह रहे थे कि जब व्यास जी रामलीला में आए थे वो चित्र उतारा था माला वाला, वो तो गया ही नहीं है। आज सुन लो उसको, कैसे माला डलती है सुनो। कि शिव धनुष तोड़ा राम ने और स्वयंवर में जिस घड़ी शिव धनुष तोड़ा राम ने। भाई एक बात है, 10 बज रहे हैं और मुझे आज श्री राम जी महाराज का विवाह भी कराना। अच्छा सुना दूं या छोड़ दूं? निवेदन कर रहा था, आइए कमेटी आदेश दे रही है। ओम प्रकाश जी सुनाओ पूरा। कहा है क्या कि शिव धनुष तोड़ा राम ने और स्वयंवर में जिस घड़ी सब देवी देवता भी करने लगे स्तुति। कैसे करने लगे? खुशियों की लहर है। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। देखो भाई सुनो, अगर आपको आनंद लेना है भगवान की कथा का तो तालियां बजाएंगे और एक साथ सबकी ताली बजनी चाहिए। माताओं बहनों विशेषकर तुम्हारी, क्योंकि तुम कोई राजस्थान की, कोई हरियाणा की, कोई यूपी की, कोई हिमाचल की, कोई पंजाब की, और जब तुम गाना गाती हो तो सबका स्वर एक मिल जाता है, इसलिए एक साथ तालियां बजेंगे। क्या? जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। ध्यान देना, एक एक शब्द सुनते जाए, आनंद लें। सब वेद मंत्र गा रहे थे ऊंची तान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। और ध्यान देना, ऊंचा था सिंहासन प्रभु विराजमान थे, कांधे पे जिसके तरकस हाथों कमान थे, कांधे पे जिनके तरकस हाथों कमान थे। अब क्या होता है? ऊंचा सिंहासन है और ऊंचे सिंहासन पर 7 फुटे भगवान राम खड़े हैं और सीता जी आई। अच्छा सीता जी क्या लेकर के आई थी? अरे जोर से बोलो, क्या था सीता जी के हाथ में? अरे माला नहीं, जयमाला। जोर से बोलो, क्या थी? जयमाला लेके हाथ में जब आई जानकी, जयमाला लेके हाथ में जब आई जानकी। जानकी जी वैसे तो खुश है, लेकिन माला डालने के लिए आई तो देखती है कि राम जी ने धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन अब बेचारी थोड़ी परेशान हुई। अब वो कैसे? जयमाला लेके हाथ में जब आई जानकी, डालू गले में किस तरह इतनी हैरान थी, डालू गले में किस तरह इतनी हैरान थी। क्यों थी जी? कि भगवान राम तो लंबे हैं और ऊंचे सिंहासन पर हैं, और सीता जी, सरपंच साहब, सीता जी छोटी है। नहीं, तुम्हारा साइज तो बराबर है। वो तो सीता जी की बात चल रही है, वो तो माँ भगवती की बात चल रही है। जयमाला लेके हाथ जब आई जानकी, डालू गले में किस तरह इतनी हैरान थी। क्या सीता ने देखा माला कैसे डाली जाए? ये देख करके मन में सीता ने विचारा, ये देख करके मन में सीता ने विचारा। क्या विचारा? कैसे डालूं? लेकिन अब वो एक तरीका सोची। क्या? ये सोच करके मन में सीता ने विचारा। क्या विचारा? आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा।
आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। अच्छा भैया एक बात बताओ, आदमी मुंह से ना बोले मत बोलो, लेकिन आंखों के इशारे ऐसे हैं कि सारी बातें हो जाती है ना। रामेती जी कह रहे हो जाती, तुम तो करते हो तो फिर आंखों ही आंखों में बात है, ध्यान देना। ये सोच करके मन में सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। और लक्ष्मण को इशारा क्या दिया सुनो। हे शेष के अवतार दे दे थोड़ा सहारा, हे शेष के अवतार दे दे थोड़ा सहारा। मैं भूलूंगी ना उम्र में एहसान तुम्हारा, मैं भूलूंगी ना उम्र में एहसान तुम्हारा। मैं भूलूंगी ना उम्र में एहसान तुम्हारा, मैं भूलूंगी ना उम्र में एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण से सीता जी इशारा कर रही है, मुझे को थोड़ा सहारा दे दो। लक्ष्मण जी भी आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे हैं कि भाभी क्या सहारा दूं बताओ। आहा वारे वाह। सीता जी कह रही हैं अच्छा ये पूछ रहे हो क्या इशारा दो, क्या सहारा दोगे, सुनो। हे लखन थोड़ी देर को, हे लखन थोड़ी देर को पृथ्वी को उठा दे, हे लखन थोड़ी देर को पृथ्वी को उठा दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। आंखों ही आंखों में सीता जी कह रही है चलते रहो बेटे। ये बात, अरे तुम तो शेष के अवतारी हो, तुमने तो फन पे पृथ्वी को धारण कर रखा है। अरे मेरी भाभी, अरे अपनी भाभी की मदद नहीं करोगे। लक्ष्मण कहते क्या मदद चाहते हो, भला तुम एक काम करो, इस पृथ्वी को थोड़ा सा ऊपर उठा दो ना, जिससे मैं ऊंची हो जाऊं और तुम्हारे भैया को जयमाला डाल दो। लक्ष्मण ने कहा भाभी पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे हैं, इशारे में कर रहे हैं बात। लक्ष्मण ने कहा पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है मैं शेष अवतारी हूं और पृथ्वी मैंने फन पे धारण कर रखी है, लेकिन पृथ्वी का टुकड़ा केवल तुम्हारे नीचे से नहीं उठा पाऊंगा मैं, और ये तो पूरी पृथ्वी ही उठेगी, और जब पूरी पृथ्वी उठेगी तो बात वहीं की वहीं रहनी है। भाभी तुम तो बड़ी पागल हो। सीता ने कहा तो फिर कुछ और करो, अब तो मेरी यहाँ जो अकल खराब हो रही है, और जिस दिन का मुझे वर्षों से इंतजार था, अरे वो घड़ी आ गई है। क्या निवेदन कर रहा था, और वो सीता मां कह रही है हाँ कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे, लाखों से तुम आए, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे। लक्ष्मण मैं ये वादा करती हूँ, तुम मेरे सच्चे देवर हो, पुत्र के समान हो, चाहे मैं आपत्तियां भुगत लूंगी, लेकिन मैं अरे तुम्हें बच्चे की तरफ रखूंगी, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मण ने कहा तो ठीक है, फिर अब मैं करता हूं यत्न। क्या ये सोच करके अब लखन, ये सोच करके अब लखन फौरन हुए खड़े। ध्यान देना, अब मुझे तरीका अपनाना पड़ेगा। ये सोच करके अब लखन फौरन हुए खड़े। लखन कह रहे हैं भाभी अब तुम्हें एकदम सतर्क रहना, होशियार रहना है। अब देखो मैं एक खेल खेलने जा रहा हूं और तुम चूक मत जाना, तुम्हारा निशाना चूक नहीं हो जाए। सीता कहने लगी करो तो सही। आहा क्या हुआ? ये सोच करके अब लखन फौरन हुए खड़े। श्री राम जी के जाके जब पैरों में अब पड़े, श्री राम जी के पैरों में जाकर के गिर पड़े। श्री राम जी के
जा करके गिर पड़े। और ऐसे गिरे ये धारली की जब तक भैया अपने हाथों से नहीं उठाएंगे तब तक मुझे उठना ही नहीं है, और समाधि लगा दी। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। सीता की मन की भी और लक्ष्मण के मन की भी, दोनों की बात को भगवान जान चुके हैं। अब क्या करते हैं सुनो। आहा, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन लाल को। अच्छा भैया एक बात बताओ, जो कोई व्यक्ति पैरों में पड़ा है और उसे उठाएगा, क्यों जी हाथ नीचे जाएंगे तो बेचाराम जी सर भी तो नीचे ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सर हम वहीं रखेंगे, है? सर भी तो झुकेगा। अरे वाह, गजब का सीन था। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। क्या? अब सुनो, देखो करी चतुराई लखन ने कमाल की, देखो करी चतुराई लखन ने कमाल की। इतने में जानकी जी ने जयमाला डाल दी, 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 इतने में जानकी जी ने जयमाला डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ से श्री भगवान राम के सामने सिया का नाम लगा, यहीं से कहने लगे, बोले सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से यहाँ वरमाला का कार्य हुआ।